नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी स्मार्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट नंबर 7। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव कमिंग हियर, सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यूनिट नंबर 7 यूनिट नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ब्रिज कोर्स का। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब यहाँ से रीड द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पर नीचे एक पोएम दिया हुआ है, उसको हमको ध्यान से पढ़ना है। पहला काम ये है कि हमको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है। तो पढ़ लेते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या मेरा एक दोस्त है। हुज नेम इज, उसका नाम आप जो भी रख सकते हैं, सुमित, अमित, सीता, गीता, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है। एंड वी हैव फन टुगेदर, हम दोनों साथ में मस्ती करते हैं। ओके। वी लाफ एंड प्ले, हम लोग हंसते हैं, खेलते हैं। वी ईट एंड फाइट, हम लोग खाते भी हैं और लड़ते भी हैं। वी रीड एंड राइट, हम लोग साथ में लिखते पढ़ते हैं। वी सिंग एंड डांस ऑल डे। ओके, तो यहाँ पर हम पूरा दिन हम एक दूसरे के साथ गाना गाते हैं और नाचते हैं। ये आपका पोएम हुआ। अब नीचे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान को भरना है अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। ओके, यहाँ पर फॉर योर क्या कहें, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर कुछ भर दिया है, मतलब खाली स्थानों को भर दिया है। तो डोंट टेक इट माइंड, आपको इस तरीके से भरना है। जस्ट लाइक माई फ्रेंड एंड आई हैव फन टुगेदर। अब मैंने यहाँ कहाँ दूंगा, देखिए एंड वी हैव फन टुगेदर, यहाँ पर देख लीजिए सबको भाई साहब, फन टुगेदर। तो यहाँ पर मैंने फ़न यहाँ से उठा के डाल दिया। आपको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ आँखों से देखना है, आँखों का प्रयोग करना है, बस इसको भर देना है। सेकेंड है वी लाफ एंड प्ले, हम लोग हंसते। यहाँ पर देखिए ये वाला है लाफ, यहाँ से आप लाफ ले सकते हैं। एंड प्ले यहाँ से मैंने डाल दिया इसमें। वी ईट एंड फाइट, हम लोग खाते लड़ते, ये सेकेंड वाला, उसके बाद वाला लाइन नेक्स्ट लाइन है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर वी नहीं लगाया है क्योंकि ये इस लाइन का क्या है, ये पूरक है, सप्लीमेंट्री लाइन है ये वाली। तो यहाँ पर हमने डाल दिया वी सिंग एंड डांस। ओके, यहाँ पर सिंग है एंड डांस है, वी सिंग एंड डांस ऑल डे। इस तरीके से आप लोग भी अपने खालिस्तान को भर लेंगे। ओके, उस तरीके से एक्टिविटी नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के बारे में जानकारी देना है। यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने और अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर लिखा है पहली लाइन माई नेम इज़, तो यहाँ पर आपको अपना नाम भर देना, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर भरा है, आपको अपना नाम भरना है। उसके बाद आई एम इन क्लास, मैंने 9th भर दिया, ऑलमोस्ट आप सभी लोग 9th क्लास में होंगे। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, आपको यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम भरना है। मैंने यहाँ पर अमित लिखा है, आपको आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, वी प्ले क्रिकेट, सॉरी वी प्ले ब्लैंक्स एवरीडे, हम मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैंने यहाँ पर क्रिकेट लिख दिया है। आपको जो भी खेल पसंद हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी प्ले खो खो, वी प्ले कबड्डी, वी प्ले हॉकी, जो आप खेलते हैं। उसके बाद वी लव ईट एंड प्ले, यहाँ पर मैंने प्ले लिख दिया है क्योंकि मुझे खेलना पसंद है, मेरे को खाना पसंद है, मेरे को खेलना पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर खाना और खेलना लिख दिया है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा आपका ये टॉपिक था जिसको आपको भरना था। तो इस तरीके से आप लोग इसको भर सकते हैं और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, पेज नंबर 56। ओके, एक्टिविटी नंबर 3, पुट द वर्ड एंड। पुट द वर्ड एंड, हमको क्या करना है, एंड को पुट करना है, रखना है। कहाँ पे रखना है, द करेक्ट प्लेस, सही जगह पे, इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन पर हमको एंड को सही जगह पे रखना है भाई साहब। चलिए रख देते हैं। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, और यहाँ पर एक आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दे करके रखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो पहला है रेहाना सुषमा वर गुड फ्रेंड। देखो रेहाना, दो नाम एक साथ है तो बीच में हमको एंड लगाना होता है। या फिर हिंदी में जब हम बोलते हैं, जैसे कि राम श्याम नहीं बोलते हैं, राम और श्याम बोलते हैं, दाल और चावल बोलते हैं ना, इसी तरीके से। तो यहाँ पर रेहाना और सुषमा के बीच में एंड लगाया गया है, उसी तरीके से हमको भी सही जगह चुन करके एंड लगाना है। चलिए लगा देते हैं। तो आप लोग यू आर स्मार्ट गाय, आपको पता होगा कहाँ पे क्या लगाना है, फिर भी हम लोग लगा देते हैं। सेकेंड नंबर है वी प्ले खो खो। यहाँ पर देखिए उसके बाद कबड्डी है, खो खो एक गेम है और कबड्डी भी एक गेम है, दोनों के बीच में हमको क्या लगा देना है, एंड लगा देना है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आपको एंड। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अरे मिट गया भाई, ये मिट गया। उसी तरीके से यहाँ पर वी लव मैंगोज, वी लव मैंगोज, तो यहाँ पर भी मैंगो और बनाना के बीच में एंड लगा देना है। उसके बाद वी बाई बुक्स, हम लोग किताब है, हम लोग खरीदते हैं क्या क्या चीज़ें, बुक्स एंड पेन्स फ्रॉम शॉप, यहाँ पर भी आपको एंड लगा देना है। वी रीड, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई साहब, स्टोरीज़। अभी स्टोरीज के बाद, स्टोरी मीन्स होता है कहानियाँ, उसके बीच में आपको लगा देना है एंड, स्टोरियाँ एंड पोयम। ओके, तो इस तरीके से आपको भर देना है। बहुत ही ईजी था, आप लोग इसको आसानी से भर देंगे। कहाँ पे लगाना है, मैंगोज एंड बनाना के बीच में, बुक्स के बाद पेन के बीच में, और यहाँ पर स्टोरीज और पोयम के बीच में।
ओके, तो यहाँ तक आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं डाटा बंद कर देता हूँ, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको नीचे एक स्टोरी दिया हुआ है, इसको हमको पढ़ना है और नीचे दिए गए आंसर क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। भोला द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड। भोला एक फार्मर है जो अपने खेत पर गेहूं बोना चाहता है। ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प फर्स्ट। लेकिन वो अपने दोस्त से पहले पूछना चाहता है इसके बारे में। उसने डिसीजन लिया कि मुझे अपने दोस्त से पूछना चाहिए इसके बारे में। ही वेंट टू दीनानाथ एंड आस्क हिम। वो अपने दोस्त दीनानाथ के पास जाता है और उससे जाकर के पूछता है, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, कैन यू हेल्प मी सो द वीट। क्या तुम मुझे गेहूँ की बुआई करने में मेरी मदद करोगे। दीनानाथ रिप्लाइड, ओह सॉरी। उसने कहा, अरे यार सॉरी ब्रो, आई हैव स्टमक एच, है ना, सॉरी एक पढ़ते हैं इसको, जैसे कि हेड एक होता है उस तरीके से स्टमक एक। तो वो कहता है भाई मेरे पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन। और भोला अब अपने दूसरे मित्र चंदन के पास जाता है एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। और उससे जाकर के मदद मांगता है। चंदन रिप्लाइड, ओह सॉरी आई हैव अ हेडेक। चंदन कहता है, सॉरी ब्रो, मेरे को क्या है, हेडेक है, सिर में दर्द है। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू एंड आस्क्ड फॉर हिज हेल्प। अंत में भोला अपने एक और दोस्त पप्पू के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है। पप्पू रिप्लाइड, ओ सॉरी आई हैव अ बैक एक, है ना, मतलब मेरे को पीठ की दर्द है। कोई पेट की दर्द का बहाना दे रहा है, कोई सिर दर्द का, तो कोई पीठ दर्द का। अब क्या करता है भोला, भोला डिड ऑल द वर्क अलॉन। लेकिन भोला हार नहीं मानता है, भोला सारा काम खुद ही करता है। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। और कुछ समय बाद उसके पास बोरियों में भर कर के गेहूँ आते हैं, मतलब गेहूँ को पका लेता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स अगेन। वो अपने दोस्तों से फिर से पूछता है, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या तुम मेरी मदद करोगे इस गेहूं के हलवे को खाने में। ऑल ऑफ देम शाउटेड। सब ने एक साथ चिल्लाए, यस। कितने स्वार्थी दोस्त हैं इसके। जब काम का टाइम था तो कोई भी यहाँ पे साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अब काम निकल चुका है तो ये लोग आप खाने के लिए सब लोग हाँ बोलने लगे। वेरी वेड यार, ये तो वेरी वेड। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनका हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड, सॉरी आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड ईच। ओके, देख लेते हैं। हु वांटेड टू सो व्हीट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि खेत कौन जोतना या कौन बोना चाह रहा था। ओके, तो कौन बोना चाह रहा था, सभी को पता है कौन। तो आपका आंसर हो जाएगा भोला। खेत कौन बोना चाह रहा था, कि खेत की जुताई कौन करना चाह रहा था, भोला। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड भोला मीट फर्स्ट। सबसे पहले भोला किससे जाकर मिलता है। तो आपको पता है ना, भोला सबसे पहले जाता है दीनानाथ के पास। किसके पास, दीनानाथ के पास। तो यहाँ पर सेकंड में हम लिख देते हैं दीनानाथ। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सबसे पहले भोला जाकर के किससे मिलता है, दीनानाथ से। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, डिड दीनानाथ हेल्प भोला। क्या दीनानाथ ने भोला की हेल्प किया। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका, तो आपका आंसर क्या होगा, नो होगा। तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया है। इसी तरीके से आगे भी लिखते जाएंगे हम लोग। हु वर भोलास अदर फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए वर लिखा हुआ है, WERE, वर मीन्स बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आंसर भी हमारा बहुवचन में होगा, एक व्यक्ति नहीं होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं कौन कौन होगा। हु वर भोलास फ्रेंड, भोला के कौन कौन से दोस्त थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं भोला कौन कौन से थे। एक तो दीनानाथ था, है ना, दीनानाथ था, और उसके बाद फिर चंदन था, चंदन के बाद पप्पू था। 3 लोग थे। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर तीनों लोगों का नाम। चलिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दीनानाथ, चंदन एंड पप्पू। ओके, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड भोलास फ्रेंड शाउट। यस, भोला के फ्रेंड ने शाउट करना मीन्स होता है चिल्लाना। कब उन्होंने चिल्लाया, यस। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला लाइन है, यहाँ पर चिल्लाया, कैन यू हेल्प मी ईट। तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे, मैं इसको नहीं लिखता हूँ, आप अपने से लिखेंगे, ये आपके लिए है। ओके, मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये होगा आपका 5वें नंबर का आंसर, है ना। सब लोगों ने हाँ कब कहा था, जब भोला ने कहा था कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला भी। अब चलते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की ओर। ओके, एक्टिविटी नंबर 5 क्या लिखा है, रीअरेंज्ड द जम्बल
रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कुछ शब्द हैं आगे पीछे हैं, इनको हमको एक साथ लिख करके और क्वेश्चन बनाना है। पुट क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर इन द राइट प्लेस। ओके, आप लोगों को पता होगा कि जब हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तब हम पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको शुरू करना है। आपको याद रहे कि इसको हमको बनाना है क्या, इसको हमको बनाना है क्वेश्चन मार्क, या फिर जैसे हम ग्रामेटिकल भाषा में कहें तो इंट्रागेटिव बनाना है इसको। ओके, चलिए बना लेते हैं। जैसे कि कैन ड्राइव यू अ कार। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम उसी को इंट्रागेटिव या क्वेश्चन मार्क वाला बनाते हैं तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब रहता है वो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल वर्ब है वो है कैन। क्या है? कैन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैन को। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर ओके, कैन। ओके, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर यू। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं YOU, कैन यू। उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है आपका ड्राइव। यहाँ पर उसके बाद लिख देते हैं हम लोग DRIVE, कैन यू ड्राइव। उसके बाद लास्ट में जाएगा आपका ए कार। क्या आप एक कार चला सकते हैं? और लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमें आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने लगा दिया ये क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे चलते हैं सेकंड में। सिंग कैन अ सॉन्ग यू। अब फिर से आपको देखना है, तो अच्छा यहाँ पर देखा है कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है। तो हमने देखिए कि सी को हमने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब दूसरे पे जाते हैं, फिर से वही प्रक्रिया अपनाना है हमको। भाई मेरे हट जा। ओके, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कैन को। ओके, कैन। उसके बाद फिर से हमारा आ जाएगा कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है हमारा यू, कैन यू। उसके बाद है हमारा वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है? सिंग, गाना, SING, सिंग, कैन यू सिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सॉन्ग, कैन यू सिंग सॉन्ग। यहाँ पर इसको थोड़ा सा दे दूँ SONG, सॉन्ग। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमको लगाना है क्वेश्चन मार्क। हमने लगा दिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा बन गया दूसरा। थर्ड का बनाते हैं। चलिए नंबर थर्ड में लिख देते हैं यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा जगह नहीं बन रही है। थर्ड में है कैन ड्रॉ। ओके, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। कैन ड्रॉ पिक्चर यू। तो फिर से हम वही अपनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैन, कैन लिख दिए। उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। तो आप लिख देते हैं सब्जेक्ट है हमारा यू, कैन यू। उसके बाद है आपका वर्ब, मेन वर्ब है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है बनाना, DRAW, ड्रॉ, कैन यू ड्रॉ। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? पिक्चर, कैन यू ड्रॉ पिक्चर्स। उसके बाद लास्ट में लगा देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है सॉल्व। आप बचे हुए बाकी के दो हैं, इनको आपको लिए होमवर्क है, इनको आपको खुद से सॉल्व करना है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले पेज की तरफ। ये लीजिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 6, मैच द सिंगुलर वर्ड विथ देयर प्लूरल्स। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। इस एक तरफ लिखा है सिंगुलर वर्ड्स और दूसरी तरफ लिखा है प्लूरल वर्ड्स। तो आप सभी को पता होगा कि सिंगुलर क्या होता है हिंदी में, जिसको हम लोग एक वचन बोलते हैं, और अंग्रेजी में जिसको हम लोग प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हैन, ये बहुत ज़्यादा सरल है, आप लोग खुद ही मिला सकते हैं। हैन है सबसे ऊपर, तो हैन का क्या हो जाएगा? हैंस। ये नीचे वाले में आ गया। सीड, सीड का क्या हो जाएगा आपका? सीड्स। और ये सॉरी यार, इधर पे आ गया ये। सीड का हो जाएगा, आ गया मेरी भाई ये। अरे यार कहाँ जा रहा है ये? सीड का सीड्स, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स, फ्रेंड के फ्रेंड्स, और चाइल्ड के हो जाएगा आपका चिल्ड्रन। तो इस तरीके से आपको कॉलम मैच कर देना, कुछ भी नहीं करना है आपको, उसमें से एस दूर दूर लेना है। हैन का हैंस हो जाएगा, इधर पे देख लेंगे। सीड का सीड्स इधर तीसरे नंबर पे है, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर्स दूसरे नंबर पे है, फ्रेंड का फ्रेंड्स पहले नंबर पे है, चाइल्ड का चिल्ड्रन आपका है चौथे नंबर पे। तो बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से मिला लेते हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा बड़ा काम करते हैं थोड़ा। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे दिया है कि स्टोरी, इसको हमको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जगत एंड सुगत, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा नाम है। जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स थे, बड़े अच्छे दोस्त थे।
वंस दे सोल्ड wheat एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। एक बार उन्होंने गेहूं को बेचा और बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। जगत वेंट टू बैंक एंड डिपॉजिट हिज मनी। जगत ने क्या किया, अपने एक पैसे को बैंक में ले जाकर के डिपॉजिट कर दिया। बट सुगत कीप द मनी विद हिम। लेकिन सुगत ने क्या किया, उस पैसे को अपने साथ रख लिया। एट नाइट सुगत कुड नॉट स्लीप। उस रात्रि पे सुगत जो है अच्छे से सो नहीं पाता है। ही वॉज वरिड अबाउट हिज मनी। वह अपने पैसे को लेकर डर रहा होता है। जुगत ने तो अपना पैसा बैंक में सेव कर लेता है, लेकिन सुगत अपने पैसे को नहीं जमा करता है। तो क्या होता है, द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन सुगत मेट जगत। सुगत फिर से जाकर के जगत से मिलता है। जगत ने कहा, माई डियर फ्रेंड यू लुक वरिड। जगत ने कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। सुगत सैड, जगत भाई, आई एम वरिड अबाउट द मनी। मैं पैसे को लेकर चिंतित हूँ। तो जगत कहता है, जस्ट स्माइल। जगत जस्ट स्माइल, जगत मुस्कुराता है। ही लेटर लुक सुगत टू द बैंक। और जो है जगत ले जाकर के उसको बैंक दिखाता है। सुगत डिपॉजिट हिज मनी एट द बैंक एंड ही वॉज हैप्पी। और जो जगत भी है वो भी, सॉरी, सुगत जाकर के फिर से अपना पैसा भी बैंक में डाल देता है और खुश हो जाता है। तो स्टोरी हमने पढ़ा। अब नीचे कुछ खालिस्तान है, इनको हमको भरना है। चलिए भरने का प्रयास करते हैं। इसी में से आपको भरना है, बहुत ईजी है, देख लीजिए इसको। अब देखिए, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स वर फ्रेंड। तो यहाँ पर कौन कौन थे, दोनों फ्रेंड्स थे, जगत एंड सुगत। तो यहाँ पर लिख देंगे जगत। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जगत एंड सुगत। दे सोल्ड, यहाँ पर देखो दे मिल गया आपको, यहाँ पे दे सोल्ड। अब यहाँ पे दे सोल्ड के बाद खालिस्तान है, तो उन्होंने क्या बेचा था, वीट। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग वीट, मैं वीट लिख देता हूँ। तो उन्होंने क्या बेचा था, वीट, गेहूँ उन्होंने बेचा था। दे सोल्ड वीट एंड गेट सम मनी। तो यहाँ पर ये वाला लाइन देखिए, ये भी आपका मिल गया वीट। ओके, थर्ड है थर्ड वाला लाइन में, ब्लैंक डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। अब ब्लैंक किसने जो है बैंक में पैसा जमा कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जुगत वेंट टू अ बैंक। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आपका आ जाएगा जुगत। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग जुगत, JUGAT। ओके, तो जुगत यहाँ पर आ गया आपका। थोड़ा ऊपर हो जा, थोड़ा नीचे हो जा, यार कहाँ लग रहा है। ओके, यहाँ पर हो गया जुगत। जुगत डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, ब्लैंक केप्ट द मनी। और यहाँ पर आ जाएगा आपका सुगत, क्योंकि सुगत ने अपना पैसा अपने साथ रख लिया था। ठीक, इस तरीके से आप भर सकते हैं। उसके बाद सुगत कुड नॉट। अब देखो यहाँ पे सुगत कुड नॉट, ये इधर देख सकते हैं। पैर किधर जा रहा है मेरी जान, इधर आ जा। ओके, कहाँ पे है, ये है सुगत कुड नॉट। अब देखो सुगत कुड नॉट, उसके बाद क्या है, स्लीप। तो यहाँ पर हम कर देंगे स्लीप। क्या नहीं कर पाया था वो रात भर, SLEEP। वो पैसे को लेकर के सो नहीं पाया था रात्रि भर। ओके, फिफ्थ नंबर है आपका। अब देखो यहाँ पे आपके इसमें टुक कहाँ पे मिलेगा, देख लो, ये है आपका टुक। अरे मेरी जान बाहर आ जा, ये है आपका टुक। ओके, तो टुक के पीछे क्या लिखा है, लेटर, सॉरी ही। यहाँ पे देखो ही लेटर लिखा है। तो यहाँ पे जगत आ जाएगा पहले वाले में, क्योंकि जगत ने ले गया था उसको बैंक तक। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जगत टुक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुगत, ये। ओके, तो इस तरीके से आप अपने खालिस्तान को भर सकते हैं आसानी के साथ। ओके, आपके लिए बहुत काम आसान कर दिया है मैंने। फिलिंग द ब्लैंक्स बाई चूजिंग द मोस्ट एप्रीप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको इनमें से बहुत ही ज़्यादा सुटेबल वर्ड्स का चयन करके, 3 खालिस्तान है, 3 यहाँ पर ऑप्शन है, तो इनको भर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैंक, ब्लैंक अ प्लेस वेयर। तो यहाँ पर देखो बैंक इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर के साथ हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पहले वाले में आएगा आपका इज आ जाएगा। सेकेंड में है द बैंक हैज़, यहाँ पर आएगा हैज़ आपका। एंड थर्ड, इसमें स्टूडेंट कैन ओपन, यहाँ पर आ जाएगा आपका थर्ड वाला ओपन, दूसरा ये पहला। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। चलिए चलते हैं, ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अगले पेज पर चलते हैं। तो ये आ गया आपका एक्टिविटी नंबर 9। चलिए देख लेते हैं इस पर क्या लिखा है। वही पैराजम्बल है इसमें भी, 10। उसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा आपका। पैराजम्बल है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम सेंटेंस, पुट द फुल स्टॉप
इन वन करेक्ट प्लेस पे हमको फुल स्टॉप लगाना है। तो आप सभी को पता होगा कि फुल स्टॉप हम लोग लास्ट में लगाते हैं इस तरीके से। चलिए मैं मिटा देता हूँ। जगत, ओके। तो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस का सिंपल से रूल आपको पता होना आवश्यक है, जैसे कि हाँ, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, जिसमें सगत और जो जगत और सुगत क्या है हमारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए सबसे पहले आएगा, मैं इसमें आपको नंबरिंग करके बता देता हूँ, नहीं लिख के बता देते हैं। तो इसको हम लोग पैराजम्बल को सुधार के बना लेते हैं पहले। चलिए बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको भर देना है जैसे कि मैंने भर दिया है। सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट जगत एंड सुगत वर फ्रेंड्स, जगत और सुगत दोनों दोस्त थे। उसके बाद फिर ये देखिए दे सोल्ड वीट। आप इसको ठीक करने के लिए पेज को टर्न आउट कर सकते हैं और पीछे देख सकते हैं इसी तरीके के सेंटेंस जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था उसमें हमने पाया था। चलिए अगली एक्टिविटी है, उसको देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 10, पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की पिक्चर को बनाना है, पेस्ट करना है, उसकी फ़ोटो चिपकाना है। राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम ऑब्लिक हर इन इंग्लिश इन योर मदर टंग। मदर टंग मतलब होता है देसी भाषा में, देसी तरीके से। इंग्लिश में लिखना है आपको अपने दोस्त के बारे में 5 लाइन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, माई फ्रेंड इज़ अ गुड फ्रेंड, ही इज़ हैंडसम, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ हेल्पिंग गाइज, और ही इज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। इस तरीके की लाइन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 लाइन। चलिए यहाँ पर आपका जो यूनिट नंबर 7 है वो होता है क्लोज। यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं आपके मीनिंग्स, इनको आपको लिख लेना है। बहुत इजी मीनिंग्स हैं, इनको आपको याद रखना है लेकिन। ओके, तो यहाँ पर आपका वीडियो जो होता है समाप्त। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम।